अंडरग्राउंड तार दाबन की मशीनें चल रही हैं, मेरा भी काम चल रहा है, व्यापारी तो सारे हैं। लेकिन बात है चुनाव के अंदर जो टिकट के जो व्यापारी ठेकेदार हैं उनकी बात थी, न आम व्यापारी की बात। इसको तो आप एक वो नहीं है अपना पुराना क्लास में स्कूल में पढ़ा दे, उस टाइम निकाल दे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, उसने वो किसी एंगल से देख लो भाई हैं। आप तो 36 बिरादरी के यार, 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी है, 36 बिरादरी का सहयोग है, सारे भाइयों का व्यापारियों का भी साथ से। और चुनाव के अंदर तो सारे साथी बाहर तभी आके सहयोग कर रहे हैं। लेकिन वो स्लोगन का मेरा मतलब कहने का यही था कि बारी का सब समझा दिया। तीसरा शब्द है किसान की बात। हाँ, तो मैं किसान का बेटा हूँ यार, मैं अपनी बात कहूँगा यार। लगातार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात कहने तो मैं हिचको नहीं गा, मैं अब कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ मानता हूँ, तो मैं अपने आप को मैं मानता हूँ। जिस समय पे कांग्रेस के अंदर कोई और साथी भी थे, सड़कों पे लड़ाई मैंने बीजेपी के खिलाफ तेल बढ़ा उस टाइम भी कराया मैंने, मेरी पेज पे सारी बातें हैं। लड़ाई सड़क के ऊपर मैंने लड़ी है, उस टाइम आड़े जींद के अंदर मैं मेहनत कराया था भाई। और किसान के रूप में मैंने दिल्ली भी मेहनत करी है, किसान का बालक हूँ, तो किसान की बारी स्वाभाविक रूप से मांगेंगे यार। किसान की बात की, किसान के बालक की बात की, किसान के बच्चे थे जो आर्मी में लगते थे, मिलिट्री में लगते थे। अग्निवीर एक योजना आई है, उसके बारे में क्या कहूँ? अग्निवीर तो आपने मेरा बैठा बिठा दिया ना यार। मेरे गांव में कम से कम भी 150 बालक रेस मारा करते, प्रैक्टिस करा दे। आज ऐसा मतलब इसना अग्निवीर के कारण नहीं लोग एक किला बेचकर विदेश में जा लिए। जो बालक देश के ऊपर बॉर्डर के ऊपर रक्षा करा कर दे, उनका जीव तरीके आर्मी तय, फौज तय। ये तो अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार करने का चक्कर में है, ऐसा कुछ लग रहा है मैंने तो भाई। चाइना के तो, पास भी ऐसी आर्मी है, हाँ, तो इंडिया के पास भी लाजमी है, ऐसी होनी चाहिए, सबके पास ऐसी आर्मी है। जैसे एक अगर कोई गृह युद्ध होता है तो उसमें यही आर्मी काम आती है। तो क्यों होगा हमारा गृह युद्ध? हम ऐसी क्यों कमाने काम, मतलब ऐसे काम में नहीं करा हमारा गृह युद्ध हो। जैसे अभी डिक्टेटरशिप की बात आएगी तो ऐसा काम हो सकता है। हमारे पास है तो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ है तो परमानेंट नौकरी दो, परमानेंट लगाओ। यदि देश का बच्चा 19-20 साल की उम्र में जाओगा बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाए है। हरियाणा सरकार ने साफ बोला कि अग्निवीर अगर कोई शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो उसको छोटे परिवार को भी सहायता मिलेगी। नहीं, अब बोलिया है नहीं। हाँ जी, मतलब गंडा कोल्लू के अंदर या दाब आई तो बोलिया है नहीं। तो या ऐसी बात क्यों कर रहा है? परमानेंट जो चल रही थी उसको चलने दे, अच्छी चीज़ थी। प्रत्येक आदमी, आम आदमी इसका बहिष्कार कर रहा है, तो सरकार किस लिए, आप अपना जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? हमारे हितों की रक्षा के लिए हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। वह विधानसभा में जाए और जो लोकसभा में जाए। जो हमारे विधानसभा में जाते हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब विधानसभा में गए, विधानसभा में भी इसको पारित किया है। विनेश फोगाट के साथ 100 ग्राम वेट को लेकर एक मेडल खो दिया, हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल खो दिया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो उस बेटी को नमन करता हूँ जिसने इतनी मेहनत करके अपने देश का नाम है नहीं, आज वो है नहीं मेडल सारा वर्ल्ड में सबके दिलों पर राज करने लग रही है छोरी। सबके दिल में उसके प्रति भावना है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा गलत हुआ है। और ये कहीं न कहीं मैं तो अच्छी लगभग मानसिकता भारत देश की सरकार की कहूँगा, अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी पैरवी नहीं की। और 100 ग्राम वज़न का क्या बात हो, क्या उनको ये नहीं पता था वह कुश्ती लड़ने से पहले इसका वज़न ज़्यादा है? कुछ न कुछ तो ऐसा कर सकते थे। जो उसके साथ अपने जो खेल मंत्री जी हैं उन्होंने बड़े छाती ठोक के लोकसभा के अंदर बोलते कि मैंने इस पर 70,000 कुछ रुपए खर्चा किया है। वो खर्चा विनेश फोगाट पे उसके कोच का खर्चा था, उसके जो सलाहकार थे, डॉक्टर थे, सब उनका खर्चा था। वो ड्यूटी उसका स्टाफ की बने थी। भाई इसके अंदर 10 ग्राम वेट फालतू होया, क्यों होया, किस कारण तो हो गया तो कर सकें कुछ न कुछ इसका न्योड़ा भी ले सकें, बीपीआई हो गया, मतलब मेडिकल खराब हो गया, कुछ न कुछ ले सकें जो उनके पास है। लेकिन ये एक साजिश है, साजिश के तहत यूँ काम होया है। और देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अब की बार भी ये बीजेपी सरकार आई है। तो मैं तो निवेदन करता हूँ आपके सभी दर्शकों से, अब की बार है नहीं चुकना मत हरियाणा में, अब की बार चुक गया नहीं, डिक्टेटरशिप वाला काम होने लग रहा है भी ताना साड़ा। तो आप सभी से निवेदन है भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे, सबसे पहले तो बजीनता मैं मांगू हूँ, और जिसको भी टिकट दे उसको
जिताकर विधानसभा में भेजें, ताकि हम अपने दोबारा पीछे वो 10 साल का राज दोबारा से आ सके। और आपने वही कहा टिकट में मांगू, जनता के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो आप टिकट के इतने बड़े दावेदार हो गए? कोई ये काम अपना बिल्कुल, खुद का एक काम। बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं मेरे कई काम बताऊंगा भाइयों। कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर आप लोगों की जो अपने आप में जितने सामाजिक नहीं कहूँ जितने, यह बात नहीं सबने पूछियो, जो जितने भी यहाँ आज का टाइम पर टिकटार्थी हैं भाई, अपने भाई हैं सारे, तो उनसे एक बात पूछ लियो, आप लोगों ने कोरोना काल में क्या काम कराया है? आपका भाई सत्तू ढाने ने उस टाइम पर कोरोना काल के अंदर एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा, सारा जींद मैंने यहाँ कॉलोनी भी सारी जींद सैनिटाइज करा रखी हैं, और सैनिटाइज में 36 गांव सारी कॉलोनी सैनिटाइज करी हैं। किसी का मेरे पास फ़ोन आ गया, उनको गेहूं की ज़रूरत है, दाल की ज़रूरत है, वो लेके मैं पहुंचा हूं, और ये चीज़ में रिकॉर्ड है, क्योंकि आज का टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया मेरे फेसबुक पेज पे कोई भी साथी जाके चेक कर सका है। कोरोना काल में मैंने जो मेरे जींद हल्के वासियों की जितनी भी मेरे पहले पोई है मैंने उतनी करी है। दूसरी बात, कोरोना में सारे डरे हुए थे, अपने भीतर बैठे हुए थे। मैंने कभी भी मेरे मतलब भीड़ में नहीं जो बंदर हैं, मैं मतलब ये बात तो कहना चाहूँ था, लेकिन वो मैंने डायल भी रखी हैं। मैं लगभग जा करता भीड़ में, बेचारे उस टाइम पर सब घर थे, वो बंदर भूखे मरे थे। मेरे पे जी साहब पुग गया था, नहीं मैंने प्रयास कराया लोगों के बीच में रहने का, और ना मेरे तो कुछ कोरोना होया भाई, कुछ कोरोना नहीं हुआ, और पूरी सेवा करी लोगों ने तय दिल तय, मेरे अब जितनी पुगी। कोरोना काल में एक काम पूछा था, एक बता दिया, 10 पूछोगे तो मैं 10 भी बता दूंगा। मैं कभी भी खेल कूद से पाछे नहीं हटिया भाई, किसी ने बुला लिया। धार्मिक प्रोग्राम तो मैं कभी पाछे नहीं हटिया भाई, हैं लगातार जुट रहे हैं लोगों के बीच में, साथियाँ के लगे रहे हैं। जनता को क्या संदेश दोगे? जनता को अब की बार भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दियो भाई सारे मिलके ने, और हुड्डा साहब को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा दोबारा से। फिर हमने वही दिन लाने हैं, नंबर 1 हरियाणा बनवाना है। नींद ने तो पाछा भाईचारा खो दिया, और इतना बुरा हाल बना दिया अपने, और विकास का नाम पता नहीं, तो मतलब इन कमीशन एजेंटा की सरकार खोनी है। ये कमीशन एजेंट है भाई, आप जाके देखो जी। आचार संहिता लगी हुई है और आपके पीछे आप पोस्टर देख सकते हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे ये भी अपने लाला जी हैं, ये पार्टी तय, हाँ बिल्कुल अपना मित्र है, लाला जी है सारे बिल्कुल है। हाँ मनी कांग्रेस परिवार, आपने मेरा जी नहीं, आचार संहिता के अंदर पोस्टर लगना कानून का उल्लंघन है। ये पहले लग रहे थे, तो हटा दीजिए। हाँ ये पहले लगे थे। सुनो मेरी बात, कल शाम को अनाउंसमेंट हुई है, उससे पहले इन्होंने लगा चुके थे। वे तो अपना योग के नाम अपना ईओ साहब देखेंगे, नगर पालिका देखेगी, चेयरमैन साहब देखेंगे, ये तो उनका काम है, वो देखेंगे। ये